इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 6 जो काफ़ी इजी रहा हमारे लिए, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस था और हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला भी सिखा दिया था वर्क डन फाइंड आउट करने का और वो था PE cos θ1 माइनस cos θ2। राइट बच्चा पार्टी, चलिए आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7 जो थोड़ा सा थियरिकल और लॉजिकल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 पॉइंट्स दिए गए ABCD। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं। पॉइंट ए कहते हैं कि कॉम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर, मतलब कि हम अगर एक कॉम लेते हैं उसको ड्राई हेयर में से रब करते, ड्राई हेयर के साथ रब करते, उसमें से मोशन करवाते हैं। देन वो अट्रैक्ट स्मॉल बीड्स ऑफ पेपर, वो छोटे छोटे पेपर पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेते। तो हमारा क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चा पार्टी एकदम सिंपल है कि क्या होता है कि जब हम कॉम को हमारे ड्राई हेयर में से रब करते हैं तो उन दोनों के बीच फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन के कारण वो जो कॉम होता है उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो कॉम है वो प्लास्टिक का होता है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने के कारण क्या होगा कि पेपर के साथ हम उनको कांटेक्ट नहीं करवाते। देखिए मैं आपको ड्राइंग ड्रॉ करके सिखा रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि हमारा कॉम है, राइट। मैं ड्राइंग तो अच्छे से नहीं ड्रॉ पा रहा हूँ कॉम की, पर काम चल जाएगा। मान लीजिए कि हमारा कॉम था, वो जैसे हमने उसको ड्राई हेयर के साथ रब किया तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि किसी एक पेपर के छोटे से छोटा सा पार्टिकल लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, बीट लेंगे और उसके नज़दीक लेके जाएंगे। तो अब बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि नेगेटिव चार्ज तो अवेलेबल था ही, तो क्या होगा कि जैसे हम इस कॉम को इस पेपर बीट के नज़दीक लेके जाएंगे तो बाय इंडक्शन ये जो पेपर बीट है उसकी यहाँ पे मतलब इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और सिमिलरली सामने वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब क्या होगा, आप देखिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज और इस पेपर बाइट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। बट बच्चा पार्टी आप नोट करिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो विथ कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज इस कॉम से ज़्यादा नज़दीक है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण क्या होगा कि इनका जो ये अट्रैक्शन फोर्स है वो विथ कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा और उसके कारण ये जो पेपर बाइट्स होते हैं वो इस कॉम के साथ चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर हमने ड्राई हेयर में इस कॉम को रब करके वापस हम छोटे छोटे पेपर बीट्स के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा कि पेपर बाइट्स जो है वो कॉम के साथ चिपक जाएंगे। ये उसका रीज़न है। आगे चलते हैं। व्हाट हैपन इफ द हेयर इज वेट और इफ इट रेनी डे। अब देखिए बच्चा पार्टी, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस तो आने के चांस काफ़ी कम होते, बट अगर हम ये जो कॉम है उसको वेट एयर के साथ रब करते तो क्या होता है, बाल जो है वो गीले होने के कारण फ्रिक्शन रेट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और जैसे ही फ्रिक्शन कम होता है तो इंड्यूस होने वाला चार्ज भी कम होगा, इंडक्शन प्रोसेस भी स्लो होगी और ऐसा हम कह सकते हैं कि अब वो पेपर बाइट्स जो है वो कॉम को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या तो सॉरी कॉम जो है वो पेपर बाइट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास चार्ज आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप जो कॉम है उसको वेट हेयर में रब करते हो या तो उसमें से मोशन करवाते हो तो उसके पास कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि पेपर बाइट जो है वो कॉम के साथ चिपकेंगे नहीं। राइट बच्चा पार्टी, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। मतलब सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो रबर जो है वो एक बेस्ट इंसुलेटर है, ठीक है, वो हम सब लोग जानते हैं। बट स्पेशल रबर टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया बच्चा पार्टी कि बेसिकली जो सिंपल वाले रबर्स होते हैं वो इंसुलेटर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई होने देते नहीं है। बट जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी व्हील में, उनके जो टायर्स होते हैं वहाँ पे जो रबर यूज़ किया जाता है वो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उनको स्लाइडली कंडक्टिंग बनाया जाता है। तो हमें आंसर देना है कि भाई ऐसा क्यों होता है, राइट।
तो बच्चा पार्टी देखिए उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब भी जो एयरक्राफ्ट होती है वो या तो टेक ऑफ करती है या तो लैंडिंग करती है, तो हमने नोट किया होगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा रन करने की ज़रूरत होती है। और वो जब रन करती है तो क्या होता है, रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन लगता है और इस फ्रिक्शन के कारण टायर में चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब उस चार्ज के साथ तो हम मोशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस चार्ज को निकालना है। तो उस चार्ज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो उस टायर को कंडक्टिंग बना देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो टायर है वो रोड के कांटेक्ट में आएगा, तो उसके ऊपर जो चार्ज आया होगा वो डायरेक्टली रोड के कांटेक्ट में, रोड का कांटेक्ट यानी अर्थ का कांटेक्ट, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो अर्थ के कांटेक्ट में आते ही वो जो टायर है वो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी उसके पास कोई चार्ज रहेगा नहीं। अगर सपोज कि हम अगर टायर को ऐसे डिज़ाइन स्पेशली नहीं करते तो क्या होता, तो कि भाई टायर और रोड के फ्रिक्शन के कारण टायर पे चार्ज प्रोड्यूस होता, और टायर पे अगर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता तो वो लाइक चार्ज ही होता ना, सपोज पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज ही आया होगा, तो क्या होता उन चार्ज के बीच रिपल्सन होता और टायर को डैमेज होने के चांस बढ़ जाते। बट हमने टायर को स्पेशली डिज़ाइन करके स्लाइडली कंडक्टिंग बना दिया। उससे क्या हुआ गया कि जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, वो चार्ज फिर से बाय कंडक्शन मेथड अर्थ में चला जाएगा, टायर पे कोई चार्ज रहेगा नहीं। राइट, समझ में आया बच्चा पार्टी। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के लिए। तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है कि व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, मतलब ऐसा कोई व्हीकल है जो इनफ्लेमेबल मटेरियल को ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यूजुअली हैव मेटालिक रॉक टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। वाई, मतलब कि जब भी कोई ऐसा व्हीकल होता है जिसमें इनफ्लेमेबल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उस व्हीकल में कुछ मेटालिक रॉड्स ऐसे रखे जाते हैं जो हमेशा ही ग्राउंड को टच करते रहते हैं। तो हमें आंसर देना है कि ऐसा क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे भी बच्चा पार्टी एकदम सिंपल आंसर है कि जैसे अभी हमने बात की कि जो हमारा जो फ्यूल होगा या तो वॉटेवर कोई भी लिक्विड होगा जो फ्लेमेबल है, तो वो क्या होगा कि जैसे ही जो व्हीकल है वो रोड पे ट्रैवल करते हैं, तो टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन के कारण टायर में चार्ज इंड्यूस होता है और उस चार्ज के कारण स्पार्क होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या होता है कि काफ़ी सारे कंडक्टिंग रोड्स जो होते हैं वो स्लाइडली ग्राउंड को कांटेक्ट में होते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जितना चार्ज इंड्यूस होता है वो फिर से ग्राउंड में चला जाता है और कोई भी स्पार्क होने की पॉसिबिलिटी होती है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल था इक्वेशंस। और अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है कि अ बर्ड परचेज ऑन अ बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन टू द बर्ड, मतलब कि अगर कोई पंछी है, अगर वो हाई पावर लाइन के ऊपर बैठा हुआ है तो उसे कुछ नहीं होता। बट अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन एंड गेट्स फैटल शॉक। वाई, मतलब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि सपोज कोई हाई इंटेंशन लाइन पास हो रही है और अगर कोई पंछी उसके ऊपर आके बैठ जाए तो उसे कुछ नहीं होता, बट अगर कोई इंसान गलती से भी उसे छू ले तो उसके ऊपर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको एक ज़बरदस्त शॉक लगेगा और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चा पार्टी उसका मैं आपको एक छोटा सा रीज़न समझा दूँ कि जब कोई पंछी है वो उस हाई इंटेंशन लाइन के ऊपर, हाई पावर सप्लाई के ऊपर बैठता है, तो क्या होता है कि वो पंछी और हाई पावर सप्लाई लाइन के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट होने के कारण चार्ज का जो फ्लो है वो होने वाला नहीं है, चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट भी नहीं लगेगा। बट जब कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा अगर उस हाई इंटेंशन लाइन को कांटेक्ट में आता है, तो अब क्या हुआ है कि हाई इंटेंशन लाइन और ग्राउंड का कांटेक्ट हो गया, और उन दोनों का कांटेक्ट होने के कारण जो हाई इंटेंशन लाइन थी या तो हाई पावर सप्लाई लाइन थी उसका पोटेंशियल ज़्यादा था, ग्राउंड का पोटेंशियल काफ़ी कम है, और ये पोटेंशियल वेरिएशन क्रिएट हुआ। उसके कारण क्या होगा कि जो चार्ज है वो फ्लो होना शुरू होगा पावर सप्लाई से ग्राउंड की ओर, और जैसे जैसे चार्ज फ्लो होता जाएगा तो वो जो बंदा था उसको करंट महसूस होता जाएगा और हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिए कि जो कोई पंछी है वो जब भी पावर सप्लाई लाइन के ऊपर बैठता है तो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देता है, पोटेंशियल वेरिएशंस ज़रा भी नहीं होता।
और जब कोई बंदा अगर ग्राउंड पे कांटेक्ट में है और अगर वो पावर सप्लाई को छू लेता है तो शॉक लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बुज़ुर्ग लोग हमें एडवाइस देते हैं कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक वर्क करना है तो आपको रबर के शूज़ पहन लेने चाहिए। उसके क्या होता है, रबर के शूज़ जो होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं और इंसुलेटेड होने के कारण हमारा कांटेक्ट ग्राउंड से नहीं हो पाता है और देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होना था वो नहीं होगा, तो हमें शॉक लगने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। राइट बच्चा पार्टी, तो आई थिंक जो ये हमने 4 पॉइंट्स देखे वो काफ़ी यूज़फुल है इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ और इनसे हम काफ़ी कुछ सीखे भी होंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। थैंक यू।